हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं टॉप 100 ऐसे जीके जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस क्लास को पूरा जरूर आप कीजिएगा और एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इस चैनल पे आपको जीके का क्लास मिलेगा। और आज आपको इस क्लास में एक चैलेंज मिलने वाला है, उसे एक्सेप्ट जरूर करना। कम से कम 70 प्लस आपको सही उत्तर जरूर बताना है कमेंट करके। और हमें उत्तर बताने से पहले खुद ही उत्तर आप सोच लेना और कमेंट करके बताना कि आपने कितना सही कर पाया है। अगर 70 प्लस सही कर जाते हैं तब तो आपका जीके बहुत ही स्ट्रांग है। इससे नीचे अगर सही करते हैं तो भी आपको कमेंट में लिखना है और भी बेहतर तरीके से तैयारी करना है। तो प्रश्न उत्तर का हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा टोडरमल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही इजी प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1885 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1942 ईस्वी को। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इस क्लास को पूरा जरूर कीजिएगा और जितना भी आप सही कर पाए कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब आप जरूर कर लेंगे, इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप जीके का नॉलेज रखते हैं यह भी आपको जरूर पता चल जाएगा इस क्लास में। अगला प्रश्न को अब हम देखते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण किस संस्था ने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान सभा ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रमुख शिल्पकार किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वास्तविक कार्यपालिका किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 सदन है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह बिल्कुल बहुत ही इजी प्रश्न था ये। अगला प्रश्न को देखते हैं, संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो संसद का निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इजी प्रश्न था ये। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, लेकिन हर प्रश्न आपको आसान नहीं मिलने वाला है क्योंकि यह कंपटीशन लेवल का है। तो कुछ प्रश्न इसमें आसान भी डाला हूं और बाकी सारे कंपटीशन लेवल का प्रश्न आपको मिलने वाला है। भारत में मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 3 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा
गोवा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्कन का पठार। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मौसिन राम। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मौजली, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बुध ग्रह, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति। अगला प्रश्न को देखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 24 घंटे में, यानी एक दिन में पूरा करती है। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? यह बहुत ही इजी प्रश्न आ गया आपके सामने। जल का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? गुर्दा यानी किडनी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत यानी लीवर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फीमर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कर्वी नामक रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रिकेटस नामक रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वात में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वात में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम्पियर, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, बल का एसआई इकाई क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई इकाई क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जूल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है? पारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लुम्बिनी में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 24वें तीर्थंकर थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट है, 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न को देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमार गुप्त प्रथम ने, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा चाणक्य, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिहर और बुक्का ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा रायगढ़, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 ईस्वी को हुआ था, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रमुख समर्थक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1757 के विद्रोह का प्रारंभ कहां से हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरठ से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1919 ईस्वी को हुआ था, यानी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो ये इसका दांडी मार्च का जो नेतृत्व किया था श्री महात्मा गांधी ने किए थे दांडी मार्च का नेतृत्व, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राज्य कहा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को आप देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वाचक मंडल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह बहुत ही इजी प्रश्न था। अगला प्रश्न को देखते हैं, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह भी बहुत ही आसान प्रश्न था। अब अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल लगाने का अधिकार किसे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 स्तर की, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कौन नियुक्त करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वुलर झील। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अरब सागर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंजिकल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पृथ्वी के घूर्णन के कारण। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 मिनट 20 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हृदय के कितने कक्ष होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 कक्ष होते हैं। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहां होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण किस अंग में होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय। बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जाइलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खट्टा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन का। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीरा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, सूर्य में हमें मुख्य रूप से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश और उष्मा ऊर्जा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कमरे में तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो चुका है। तो हमने आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले बताया कि इसमें से कितना आप सही कर पाए हैं, वो कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा। तो आप